25वां अध्याय। राजा दृढ़धनवा बोले, हे ब्राह्मण, हे मुने, अब कृपा करके पुरुषोत्तम के व्रत के उद्यापन को विधि सहित कहिए। मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में 14, नवमी, अष्टमी इन तिथियों में उद्यापन करना चाहिए। इस पुण्य पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर प्रातःकाल की सब क्रिया करके जैसी सामग्री मिले उससे 30 ब्राह्मणों को न्योता देवें। यदि शक्ति न हो तो 5 या 7 ब्राह्मणों को न्योता देवें। दोपहर में सुंदर मंडप बनावें। मंडप के ऊपर तांबा या मिट्टी के छिद्र रहित 4 कलश स्थापित करें। चारों दिशाओं में पुरुषोत्तम भगवान की प्रीति के लिए कलश पर श्रेष्ठ नारियल धरें। उन कलशों पर वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न, उत्तमदेव या अनिरुद्ध इन चारों की स्थापना करें। फिर वेदांत के जानने वाले आचार्य को बुलाकर उस मंडप के बीच में जिसमें 4 ब्राह्मणों का जप के लिए वरण करें, उन ब्राह्मणों को अंगूठी आदि से युक्त 2-2 वस्त्र देवें। बड़े आनंद से वस्त्राभूषण संयुक्त आचार्य को विभूषित करें। फिर देह की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। फिर पूर्व कही हुई विधि से स्त्री सहित पूजा करें। वरण किए हुए ब्राह्मणों से 4 प्रकार का चतुर्व्यूह का जाप करावें। चारों तरफ 4 अखंड दीपक जलावें। फिर क्रम से नारियल आदि से अर्घ दान करें। अर्घ देने का मंत्र है, हे देव देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, हे हरे, आपको प्रणाम है। राधा सहित मेरे अर्घ को ग्रहण कीजिए। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण दोनों हाथों में मुरली लिए हुए पीताम्बर धारण किए हुए राधा सहित पुरुषोत्तम देव को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर राधा सहित श्री हरि को पुष्पांजलि देवें। फिर स्त्री सहित भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। फिर ब्राह्मण को स्वर्ण सहित पूर्ण पात्र देवें तथा फिर आनंद से आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवें। पश्चात भक्ति से स्त्री सहित आचार्य को वस्त्राभूषणों से प्रसन्न करें। फिर त्रिजवजों को उत्तम दक्षिणा देवें। स्त्री पुरुषों के पहनाने योग्य वस्त्र शंकर पार्वती के नाम से देवें। 8 तरह का पद देवें तथा जूतों का जोड़ा देवें। वैष्णव ब्राह्मण के लिए श्रीमद् भागवत पुस्तक को चंचल आयु विचारता हुआ अपनी शक्ति के अनुसार जल्दी देवें, देर न करें। साक्षात अद्भुत भगवान के रूप श्रीमद् भागवत को जो पंडित ब्राह्मण को देता है वे करोड़ों कुलों का उद्धार करता है और अप्सरा गुणों से सेवित विमान में बैठकर योगियों को भी दुर्लभ गोलक में जाता है। जय श्री हरि। 26वां अध्याय। अब उद्यापन के पश्चात व्रत के नियम का त्याग करते हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, संपूर्ण पापों का नाश तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक ग्रहण किए हुए नियमों को त्याग को विधि कहते हैं। हे राजन, अयाची ऋषि व्रत में रात्रि के समय भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वर्ण का दान देवे। जो मनुष्य अमावस्या को भोजन करता है वे दक्षिणा सहित गौ का दान देवे और जो आंवला स्नान करता है वह दूध या दही देवे। फलों के नियम में फलों का दान करें। तेल के स्थान में घी देवें और घी के स्थान में दूध देवें। धान्य के नियम में गेहूँ और चावल देवें और पृथ्वी शयन करने वाला सुंदर तकिया तथा चादर सहित शैया का दान करें। पत्तल पर भोजन करने वाला मनुष्य घी और शक्कर का भोजन करावे। नख केशों का धारण करने वाला बुद्धिमान मनुष्य दर्पण देवे। नियम के त्यागने पर अनेक तरह के रस देवे। दीपदान करता हो तो पात्र सहित दीपक देवे। जो मनुष्य अधिक मास में ऐसा भक्ति से करता है वे वैकुंठ में जाकर वास करता है। जय श्री हरि।